गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज प्राइस इफेक्ट की। प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। आपने तीन प्रकार के जो प्रभाव है उनके बारे में सुना है। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। सबसे पहले जो प्रभाव था तटस्थ आवृत्त विश्लेषण के अंतर्गत वो था आय प्रभाव। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था प्रतिस्थापन प्रभाव, और उसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज ये है वो है कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसकी मांग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या उसकी क्वांटिटी किस मात्रा में खरीदी जाती है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में क्या होगा, वृद्धि होगी, या हम ये कह सकते हैं कि कीमत में कमी से उसकी मात्रा है ज़्यादा खरीदी जाती है लोगों के द्वारा। और हम ये कह सकते हैं यदि कीमत यदि बढ़ गई है तो लोग क्या करेंगे, उसको कम खरीदेंगे। तो इस तरीके से विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है कीमत तथा मांग के मध्य। तटस्थ आवृत्त विश्लेषण हम जानते हैं कि दो वस्तुओं के संयोग हम लेते हैं, और दो वस्तुओं में भी हम ये मानते हैं कि एक वस्तु क्या होती है, महंगी होती है, दूसरी वस्तु क्या होती है, सस्ती होती है। और कीमत प्रभाव के अंतर्गत हम एक वस्तु की मात्रा को क्या रखेंगे, एक वस्तु की कीमत को हम रखेंगे स्थिर, और दूसरी वस्तु की कीमत में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो कीमत प्रभाव ये बताता है कि एक वस्तु की कीमत तो स्थिर रहे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। OXY खींचना है, इधर Y गुड्स और इधर X गुड्स। दो प्रकार का माल है। हमने माना कि Y गुड्स क्या है, महंगा है, और ये क्या है, सस्ता है। तो कीमत प्रभाव की यदि बेसिक यदि डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अन्य परिस्थितियां स्थिर रहे। ठीक है, अन्य परिस्थितियां स्थिर रहे और उपभोक्ता की आय भी स्थिर रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो दो वस्तुएं होती है, जो उपभोक्ता के कॉम्बिनेशन में दो वस्तुएं होती है, उनमें से किसी एक की कीमत में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और कीमत में परिवर्तन के कारण है उसकी मांग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यदि कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग है जो अधिक खरीदी जाती है, और यदि कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी आएगी या कम खरीदी जाएगी। तो ऑल ओवर कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है हमें। लेकिन ये भी 5 प्रकार का प्रभाव होता है। कैसे, यदि वस्तु सुपीरियर है, इन्फीरियर है और न्यूट्रल है। तो यदि तीनों ये इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि उस कंडीशन में जो डायग्राम कैसे बनेगा। तो अलग अलग वस्तुओं के कंडीशन में भी हम मात्रा अलग अलग ले लेते हैं। नॉर्मली क्या होगा, यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, और महंगी हो जाएगी तो उसकी मांग में कमी करेंगे। लेकिन वो अलग कंडीशन है कि वस्तुओं की क्वालिटी, जो वस्तुओं की जो क्वालिटी है वो कैसी हो, या वस्तुओं की जो प्रकार है वो कैसे हो। ठीक है, हमने 3 प्रकार बना रखे हैं वस्तुओं के। उसमें अच्छी वस्तुएं, घटिया वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारा जो डायग्राम बनेगा, हम बात करेंगे पीसीसी की, वो किस तरीके बनेगा आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका सिंपली अर्थ यही है। ठीक है, और डायग्राम में ज़्यादा आप समझ पाओगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती है। तो हमने सबसे पहले OXY खींचा है कीमत प्रभाव के अंतर्गत, और हमने Y वस्तु की कीमत को स्थिर किया है और X वस्तु की कीमत में क्या है, परिवर्तन किया है। हम क्या मानते हैं कि एक वस्तु की कीमत तो स्थिर रहती है और दूसरी वस्तु की मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हमने क्या किया, ये माना है कि Y वस्तु की कीमत क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और X वस्तु की कीमत है उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो Y वस्तु की कीमत स्थिर होगी तो जो मूल्य रेखा है वो एक ही स्थान से नीचे की ओर गिरेगी, यूं। इस तरीके से हमने एक ही जगह से मूल्य रेखा है जो खींचनी है। ए बी, इसको नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, और यहाँ से हम दूसरी रेखा है
जो इसी क्रम में गिरते हुए नीचे खींचेंगे और यहीं से हम एक तीसरी रेखा है जो नीचे गिरते हुए खींचेंगे यूं। ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्केल की सहायता से आपको बनाना चाहिए इसको, क्योंकि स्केल से बनाते हैं तो लाइनें आती है बिल्कुल सीधी और डायग्राम लगता है अच्छा। तो इसलिए जब भी आप लाइनें बनाओ स्केल से। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लाइनें खींच दी है। तो 3 लाइनें खींचनी है आपको, ये 3 लाइनें हमारी खींच चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब इनका नाम दे देंगे AB, AB1 और AB2। हमने बात करी कि कीमत में कमी होगी तो नॉर्मली क्या होगा, उसकी मांग में वृद्धि होती है। लेकिन ये वस्तुओं की जो प्रकार है या उन क्वालिटी पर डिपेंड करता है, कैसी वस्तु है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है और न्यूट्रल है। हम नॉर्मली एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें आप देख रहे हो। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ हमने IC1 खींचा है, 3 हमने जो रेखाएं खींची है, कीमत रेखाएं खींची है, तो उसी प्रकार से हम संतुलन बनाएंगे 3 ही। दूसरा हमारा संतुलन यहाँ है और तीसरा हमारा संतुलन यहाँ है। तो इस तरीके से इसको IC रखते हैं, इसको 1 कर दे, फिर IC2। तो ये 3 तटस्थ रेखाएं खींची हमने, ठीक है। हमने 3 सबसे पहले क्या खींची, 3 मूल्य रेखाएं खींची जो एक ही जगह से गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि एक वस्तु की कीमत को स्थिर माना है और दूसरी वस्तु की कीमत में क्या माना है हमने, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये एक ही जगह से एक सीधी लाइन में गिरेगी। अब हमें क्या करना है, 3 तटस्थ रेखाएं खींचनी है, क्योंकि हमें क्या बनाने, संतुलन बनाने हैं, ठीक है। तो संतुलन कहाँ होता है, जहाँ मूल्य रेखाओं को तटस्थ रेखा स्पर्श करे। तो यहाँ ये स्पर्श कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये E और इसको नाम देंगे E1 और इसको नाम देंगे E2। ये जो संतुलन बिंदु जहाँ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इन तीनों संतुलन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। मिलाने से जो रेखा बनी है इसको कहते हैं PCC। अब आप देखेंगे कि ये जो संतुलन है E है, ये बताता है इस वस्तु की इतनी क्वांटिटी ली जा रही है और ये बताता है कि इस वस्तु की इतनी क्वांटिटी ली जा रही है। और जो संतुलन ये है, ये बता रहा है कि इस वस्तु की क्वांटिटी है जो इतनी ली जा रही है। हमने Q1, Q2, Q3 के रूप में इनकी क्वांटिटी को लिखा है। आप देख रहे हैं कि ये इसमें बढ़ा के दिखाया हमने क्वांटिटी को, ठीक है। तो यदि वस्तु सस्ती होती है तो क्वांटिटी इनकी क्या है, बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग प्रकार से बनता है। यदि वस्तु यदि घटिया होगी तो उसकी मांग क्या करेंगे, हम कम करेंगे। अच्छी वस्तु होगी तो उसकी मांग ज़्यादा करें। अच्छी वस्तु के लिए ये जो वक्र है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे ही कम होगी कीमतें ऊपर की ओर बढ़ेगा, लेकिन घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम होगी, तो पीछे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सुपीरियर और इन्फीरियर की कंडीशन है जो हम आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम में इसी में सबसे पहले जो चीज़ें हैं उनके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 लाइनें खींचनी है, 3 IC वक्र बनाने हैं, संतुलन हो जाएंगे वहाँ जहाँ वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। नीचे मिला दिया, क्वांटिटी बता दी है। अब जहाँ ये संतुलन बिंदु मिलते हैं, ठीक है, वहाँ क्या होता है, वहाँ से जो हम संतुलन बिंदु को मिलाएंगे, एक रेखा खींचेंगे, वो हो जाएगी PCC, यानी प्राइस कंजप्शन कर्व, कीमत उपभोग वक्र इसको कहेंगे। कीमत उपभोग वक्र, ये है प्राइस कंजप्शन कर्व, कीमत उपभोग वक्र। और ये जो कीमत उपभोग वक्र है आप देख रहे हो, इस तरीके से ये ऊपर की ओर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बाएं से दाएं और ऊपर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये 5 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। ये नीचे भी गिर सकता है, सीधा रह सकता है, बाएं से दाएं ये बढ़ रहा है, ये बिल्कुल इस तरीके से भी सीधा हो सकता है और ये इधर भी जा सकता है, ठीक है। इसके लिए वस्तु की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है, वस्तु कैसी है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है या न्यूट्रल है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इस वस्तु की भी, ठीक है, कि यदि हम अभी तो हमने माना कि इस वस्तु की कीमत में हमने परिवर्तन किया x में और y को स्थिर रखा है। यदि हम x को स्थिर रख लें और y की कीमतों में परिवर्तन करें तो लाइन इधर से चलेगी, ये मूल्य रेखा इधर से ऊपर की ओर बढ़ेगी। जैसे कि 3 नीचे गिरी, यहाँ से एक जगह से 3 ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस वस्तु में भी ये देखा जाएगा कि कैसी वस्तु है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है या न्यूट्रल वस्तु है। तो वो 5 कंडीशन जो हमने इनकम इफेक्ट में देखी थी, सेम की सेम इसमें होगी वो, ठीक है, वस्तु सुपीरियर, इन्फीरियर और न्यूट्रल होने पे। तो दोबारा से
एक बार उसको बना देंगे, आप समझ पाओगे अच्छे से दोबारा से उसको। तो इस डायग्राम के बारे में अब क्या करना है, इस डायग्राम के बारे में इतना ही है। सिंपली हमने ये दिखाया कि वस्तु कीमत में परिवर्तन से अलग अलग जो मात्रा है जो ली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, कि OX पे सबसे पहले क्या है और OY पे क्या है ये लिखना है, E क्या है, ठीक है, E1 क्या है और E2 क्या है इनके बारे में लिखना है, PCC क्या है, ठीक है, IC1 IC2 हमने लिखा है ये क्या है, और इसके बाद में AB क्या है, AB1 और AB2 ये क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में सारी चीज़ें लिखनी है हमें। तो हमें इसके बारे में जैसे कि OX OY पे हमने लिखा है कि X गुड है और इधर OY पे Y गुड्स है, और E1 क्या है, संतुलन है, ठीक है। कैसे लिखना है ये इसका कैसे लिखना है इन बिंदुओं के, ये संतुलन है जो कि वहाँ बनते हैं या वहाँ बने हैं जहाँ तटस्थ रेखा को मूल्य रेखा ने स्पर्श किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं AB को IC1 ने जहाँ स्पर्श किया वहाँ हमने संतुलन बनाया, उसी प्रकार से AB1 को जहाँ IC1 ने स्पर्श किया है हमने वहाँ संतुलन बनाया। तो इस तरीके से इसके आगे सारी चीज़ें अपने को लिखनी है। उसके बाद में PCC ये कहेंगे, ये संतुलन बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा है जिसे हम PCC कहेंगे, प्राइस कंजप्शन कर्व, कीमत भोग वक्र कहेंगे। IC1 या IC2 ये क्या है, ये तटस्थ रेखाएं हैं, ठीक है। AB12 की ये क्या है, ये है मूल्य रेखाएं हैं। इनके आगे सबके आगे नाम लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। फिर इनका थोड़ा सा बेसिक जो सारा ये इसमें सारी चीज़ आ जाएगी। अब हम ये कहेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम स्टार्ट में बता ही चुके हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखना है। इसमें कहेंगे एक वस्तु को सस्ता माना गया है, मान्यता ऐसी है, और एक वस्तु को महंगा माना गया है, ठीक है। और यदि जिस वस्तु को हम स्थिर रखते हैं, एक वस्तु कीमत में यदि परिवर्तन करेंगे तो कीमत में परिवर्तन करेंगे तो मांग में भी कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि जो ये PCC वक्र है, ठीक है, वस्तुओं की कंडीशन में कैसा हो जाएगा। यदि वस्तु न्यूट्रल हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, तो ये PCC में क्या बदलाव आता है, ठीक है, वो कैसा बदलाव आता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में, इस डायग्राम के बारे में इतना ही लिखना है। बात करी जाए PCC के कि PCC किस तरीके से चेंज होता है, तो मैं सबसे पहले वक्र बना देता हूँ। OX OY खींचना है सबसे पहले। इधर लिखेंगे X गुड्स और इधर लिखेंगे Y गुड्स, ठीक है। और इस तरीके से हमें खींचना है, और एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से, और एक लाइन इस तरीके से। इसको कहेंगे PCC1, PCC2, PCC3, PCC4 और PCC5। 5 प्रकार के हमने इसमें लाइनें खींची है। अब इसमें बताएंगे कि कौन सा गुड सुपीरियर है, ठीक है। यदि PCC इधर बढ़ता है, ठीक है, इसका मतलब X वस्तु सुपीरियर होगी, ठीक है, और Y पीछे वाला आप जानते हो क्या होता है, वो इन्फीरियर होगा। जैसा कि आपने ICC वक्र बनाया था तब जो कंडीशन थी सेम इसी में होती है। तो PCC1 इसमें X गुड्स इज सुपीरियर, Y गुड्स इज ये है इन्फीरियर। तो जब इधर बढ़ेगा तो पीछे वाली तो इन्फीरियर हो जाएगी, घटिया वस्तु, और X वस्तु क्या होगी, अच्छी मानेंगे इसको। PCC क्या हो, 2 क्या बताएगा, X गुड्स सुपीरियर,
और वाई गुड्स न्यूट्रल। ठीक है, पीछे ये कंस्टेंट सीधा रहेगा इसलिए क्या है, ये न्यूट्रल होगी। PCC3 क्या बताएगा, एक्स गुड्स एंड वाई गुड्स बोथ आर सुपीरियर, यानी दोनों ही सुपीरियर, एक्स एंड वाई बोथ आर सुपीरियर। PCC4 क्या बताएगा, इसमें वाई गुड सुपीरियर होगा, वाई गुड्स इज सुपीरियर एंड एक्स गुड्स इज इन्फेरियर। PCC4 क्या बताएगा, सॉरी 5, PCC5 है जो इधर बढ़ रहा है, केवल वाई गुड सुपीरियर होगा, एक्स गुड है क्या होगा, इन्फेरियर होगा। वाई गुड्स इज सुपीरियर एंड एक्स गुड्स इज इन्फेरियर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ वस्तु सुपीरियर होगी और कौन सी कंडीशन सुपीरियर की होगी, कौन सी इन्फेरियर की होगी, तो वस्तुएं बदल जाती है। ठीक है, तो तीनों प्रकार की वस्तुओं के बारे में हमने बात कर ली। तो वस्तुओं में यदि परिवर्तन हो जाता है तो जो ये PCC वक्र है इसमें भी बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो इसकी ये बेसिक चीज़ें यही थी। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।